ग्रेट। चलिए, तो जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, और इसमें हम शुरू किए हैं क्लास 9 का 6ठी अध्याय जिसका नाम क्या है, लाइंस एंड एंगल, रेखाएं एवं कोण। और रेखाएं एवं कोण पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था कोणों के प्रकार। क्या पढ़ाया था आपको, मैंने कोणों के प्रकार पढ़ाया था। कोणों के मैंने क्या पढ़ाया था, प्रकार पढ़ाया था। देखो मैं थोड़ा बहुत आपको रिवीजन कराया था ताकि आपको याद रहे हमेशा के लिए। तो पहला प्रकार पढ़ाया था मैंने न्यून कोण, न्यून कोण जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, एक्यूट एंगल। और दूसरा प्रकार हमने पढ़ा था, दूसरा प्रकार क्या पढ़ा था हमने, समकोण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल, हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, राइट एंगल। बहुत बढ़िया। और तीसरा हमने प्रकार पढ़ा था अधिक कोण, अधिक कोण, और जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। और चौथा प्रकार जो हमने पढ़ा था वो उसको क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने रिजु कोण, रिजु कोण, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल बोल दो या लीनियर एंगल भी इसको बोलते हैं हम ना। चलो, इसके बाद हमने पढ़ा था प्रतिवर्ती कोण। हाँ बताते जाओ, आप लोग साथ साथ के साथ बताते जाओ। प्रतिवर्ती कोण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स एंगल। और इसके बाद हमने पढ़ा था समपूर्ण कोण। क्या पढ़ा था, संपूर्ण कोण, फुल एंगल बोलो या कंप्लीट एंगल बोल दो, फुल एंगल बोल दो या कंप्लीट एंगल बोल दो। ठीक है, अब ये होता क्या क्या है चलो देखते हैं, ये होता क्या है चलो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल। बहुत बढ़िया, पायल गुप्ता नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत अच्छा। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो इस पे ध्यान दो, पहले आओगे इस पे ध्यान दो। हाँ होता क्या है चलो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, होता क्या क्या है। बाकी बहुत बच्चे समझ गए हैं क्या क्या होता है। देखो न्यून कोण होता है, न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण वो होता है जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, और 90 डिग्री से छोटा उसे कहते हैं न्यून कोण। यहां तक क्लियर है, उसे कहते हैं हम क्या, न्यून कोण। समकोण क्या होता है, सर कोण का मान क्या होना चाहिए इसमें, एंगल का मान क्या होना चाहिए सर, 90 डिग्री। सर अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण सबसे आसान, सर 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम। रिजु कोण सर कोण का मान क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। प्रतिवर्ती कोण 180 से ज्यादा और 360 से कम। सर संपूर्ण कोण सबसे आसान, कोण का मान क्या होना चाहिए, 360 डिग्री। ये हो गया, देखो एक ही पेज में मैंने सभी लिख दिया आपको, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, संपूर्ण कोण, सभी एक ही पेज में बता दिया मैंने आपको। एक क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं, बताइए ये है 2, क्या होगा। चलो इसको मैं मान लेता हूं, चलो इसको मैं बोलता हूँ ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, और ये हो गया एफ। बताओ क्या होगा इसमें से, ए बी सी डी ई एफ में से क्या होगा, एफ होगा क्या, एफ तो संपूर्ण कोण है। बताओ बताओ तो क्या होगा, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे क्या होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। ग्रेट। क्या होगा, एफ होगा आपके पास 289, क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, या बोलेंगे क्या, रिफ्लेक्स एंगल। सिंपल है रिफ्लेक्स एंगल। चलो दूसरा देखते हैं, अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसे पूछ बताओ आपसे 167 डिग्री, बताइए क्या होगा, ए बी सी डी में से क्या होगा बताइए आप लोग। हाँ जल्दी बताइए, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ जिन बच्चों को थोड़ा बहुत बोल रहे हैं कि अटेंडेंस में इश्यू हो, ठीक है सबका अटेंडेंस सॉल्व हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक है पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग, हाँ ठीक है पढ़ाई पे ध्यान दो।
है ना। चलो, पढ़ोगे अच्छे से सब कुछ हो जाए क्लियर, नहीं पढ़ोगे तभी नहीं क्लियर होगा, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। तो जैसे आपने बताया सर ये क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से कम है, यानी क्या हो गया, ये हमारे हो गया अधिक कोण। क्या होगा, ये होगा हमारे पास अधिक कोण, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होगा, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, सिंपल सा था। हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल, यहां तक क्लियर है। चलो अब आते हैं आगे। चलो यहाँ तक समझ में, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करो जल्दी से। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप करो, जल्दी करेंगे। हाँ आप जल्दी से आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दो। आवाज बहुत धीमी आ रही है, अच्छा रुको 1 मिनट में। अब ठीक है, चलो अभी ठीक आ रही है ना। चलो ठीक है ठीक है, हो गया। तो ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था और आपको मैंने आपको प्रैक्टिस भी करा दिया। अब आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे। तो आज का जो टॉपिक है देखो बहुत आसान सा है, क्या है, टाइप्स ऑफ लाइन। कितने प्रकार के लाइन्स होते हैं, एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। रेखाओं के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, लंबवत रेखा। कौन कौन सी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, लंबवत रेखा। हाँ दोनों मैं बाइलिंगुअल दोनों में पढ़ा हूँ, आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग रेखा, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइन। अब ये होता क्या, चलो देखते हैं कि करके, है ना। चलो सबसे पहले देखते हैं हम सर, प्रतिच्छेदी रेखा मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है ना। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, ध्यान समझो। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं। लाइन तो सबको पता है क्या होता है, चलो ये हो गया लाइन, एक रेखा। सर एक दूसरी रेखा बनाते हैं, दूसरी रेखा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये एक बिंदु पे कट कर रहा है, ये एक बिंदु पे कट कर रहा है। तो इस प्रकार की रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा या इंटरसेक्टिंग रेखा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको इस प्रकार की रेखा को क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा बोलो, या इंटरसेक्टिंग लाइन, या ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोल देंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इस प्रकार के जो रेखाएं होंगी उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे हो गया मान लो हमारे पास L1, ये हो गया हमारे पास L2, दो रेखा को, एक L1 हो गया, एक L2, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्लियर है। चलो और हमें ध्यान क्या देना है कि वो एक ही बिंदु पे कट करना चाहिए। अब आपके मन में दूसरा प्रश्न आएगा कि क्या सर सिर्फ दो ही, अच्छा इंग्लिश में बताते हैं क्या सर, इन दोनों बताते हैं, हमने इंग्लिश इंग्लिश दोनों बताया ना, कि क्या सर सिर्फ दो ही लाइंस कट करेंगे एक दूसरे को, क्या टू से ज्यादा लाइंस नहीं हो सकती, हो सकती हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि सबका कॉमन पॉइंट, सबका उभयनिष्ठ बिंदु एक ही होना चाहिए। जैसे कि अगर एक से ज्यादा हो, जैसे दो से ज्यादा, देखो एक ये, इसका भी यहीं से जाना चाहिए ना। जैसे ये मान लो ये भी यहीं से जाना चाहिए, देखो ऑल आर इंटरसेक्टिंग लाइन, सभी के सभी प्रतिच्छेदी रेखा है, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए, ध्यान क्या देना चाहिए कि सभी के सभी ना एक ही बिंदु से पास होना चाहिए, एक ही पॉइंट से पास होना चाहिए, कॉमन पॉइंट से पास होना चाहिए। यानी सभी रेखा क्या है, सभी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन है। अंतर क्या है, सब में अंतर ये है कि सारे के पास एक ही पॉइंट होना चाहिए जिस पॉइंट से सभी की सभी लाइन पास होंगे, क्लियर है। सभी के पास एक ही पॉइंट होना चाहिए जो जिस पॉइंट से सभी के सभी पास होंगे, उससे हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। उम्मीद करते हैं यहां तक एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तो कोई डाउट, क्या तो कोई डाउट नहीं होगा, आराम से बताएंगे, कोई डाउट नहीं है ना। चलो तो ठंडी बढ़ चुकी है तो आराम से, हाँ देखो जैसे आपको ठंडी की छुट्टी भी मिला है तो आराम से घर पे रहना है, कंबल उम्बल ओढ़ के रहो आराम से, मतलब कि ठंडी से बच के रहना है। ठंडी से बच के रहोगे तब सब कुछ ठीक है ना, हेल्थ अपना सही रखना। ठंडी ज्यादा लग रही है तो थोड़ा सा आराम से घर पे रहो, घर से बाहर मत जाओ। वैसे भी छुट्टी दिया गया है आपको घर पे रहने के लिए, घर पे पढ़ाई करने के लिए। शाम को आराम से क्लास करा करो, ठीक है, और ठंडी से बच के रहा करो, है ना। चलो तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे
इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदी रेखा। और इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? ऐसी रेखाएं जो एक ही बिंदु से पास हो। एक ही बिंदु से पास हो कहने मतलब कि एक ही पॉइंट पे कट करे। जैसे कि आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो मान लो ये पॉइंट को अगर हम ओ बोलते हैं तो इसी पॉइंट से सभी की सभी लाइन कट कर रही हैं, जा रही हैं। तो इन सारे लाइन को क्या बोलेंगे? सारे रेखाएं क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा। इंग्लिश में बोलेंगे तो ऑल द लाइंस आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो अगर हम ऐसे आपको दिखाना चाहें, जैसे मान लो एक ये पेन हो गया, एक ये पेन हो गया, दो गया, देखो दोनों ऐसे हो जाए, दीज पेन्स आर इंटरसेक्टिंग पेन्स। क्या है? ये पेन्स क्या है? इंटरसेक्टिंग पेन्स है। ठीक है, क्या है? ये पेन्स क्या है? इंटरसेक्टिंग पेन्स, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ऐसे कट कर रहा है। तो क्या होगा? ये कहलाएगा हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे चलो ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान देना। एक ये लाइन मैंने बना दिया और एक लाइन मैंने ये बनाया और एक लाइन मैंने ये बनाया। सबका नामकरण करते चलो। ये हो गया L1, लाइन L1 मतलब रेखा L1, ये हो गया L2 और ये हो गया L3। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पहला कि ये बताइए कि L1 जो है किस लाइन के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगा? L1 है जो किस लाइन के लिए इंटरसेक्ट मतलब किस लाइन के लिए प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा? तो आप बता चलो। हाँ, L3 ग्रेट। चलो आप बोलोगे सर L1 जो है वो L2 के साथ प्रतिच्छेदी रेखा होगा। मैं बोलूंगी सर L1 L2 सर प्रतिच्छेदी रेखा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर सही है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। L1 और L2 सर प्रतिच्छेदी रेखा है, अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। L1 L2 प्रतिच्छेदी रेखा है। चलो मैं जानता हूं कि आप इसमें गलत करोगे, इसलिए मैंने पूछा एक क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, देखो L1 ये है, L2 ये है। क्या L1 L2 कहीं पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को? तो आप बोलोगे सर नहीं कट कर रहे, कहीं भी नहीं कट कर रहे हैं। कौन कट कर रहा है सर? L1 कट कर रहा है L3 को। देखो ये जो बोला गया L1 L2 ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि सर L1 L2 नहीं कट कर रहे हैं। कौन कट कर रहा है सर? L1 और L3। ये कौन सा लाइन है? L3 है। L1 L3 मान लो ये ए पे कट कर रहा है और ये किस पे कट कर रहा है? बी पे। तो अगर मैं यहाँ पे बोला जाता है L1 L3 प्रतिच्छेदी रेखा है तो ये सही स्टेटमेंट है, प्रतिच्छेदी है, तो ये सही है। समझ में? L1 L2 नहीं कट कर रहे एक दूसरे को तो बोलेंगे वो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं। आए समझ? वो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं। आए समझ में? हाँ, ऐसे आप लोग कंफ्यूज होता है। देखो अब मैंने इसमें ये भी बताया कि अगर हम बोले कि L1 L2 L3 सभी की सभी प्रतिच्छेदी रेखा, अगर मैं ऐसे भी क्वेश्चन पूछूं आपसे, मैं इससे भी क्वेश्चन पूछूं और मैं जानता हूं कि आप लोग कंफ्यूज होगा उसमें भी, हाँ इसलिए मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता हूं। देखो L1 L2 L3 प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, बताइए सही स्टेटमेंट है? इंटरसेक्टिंग L1 L2 L3 आर तो इंटरसेक्टिंग लाइन, बताइए है तो चार में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। है, बताइए। अच्छा जो बच्चे एन टाइप करें बताएंगे क्यों नहीं है। हाँ, जो बच्चे एन टाइप करेंगे बताएंगे क्यों नहीं है। जो बच्चे वाई टाइप करेंगे बच्चे बताएंगे क्यों है। मैंने शुरू में ही कंसेप्ट क्या सिखाया था कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पे कट करना चाहिए तब हम उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या सभी के सभी एक ही बिंदु पे कट कर रहा है? नहीं कर रहा है। हाँ, इस सारे के सारे क्या एक ही बिंदु पे कट कर रहे हैं? आप बोलोगे सर नहीं कट कर रहा है। देखिए देखिए देखिए, यह वाला जो रेखा है और यह वाला रेखा है कहाँ कट कर रहा है? यहाँ पे देखो ए पे। लेकिन सर यह जो रेखा है L2 और L3 कहाँ कट कर रही है? देखो दोनों सर अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए सर L1 L2 L3 अगर बोला जाए प्रतिच्छेदी रेखा है तो नहीं है। सिंपल एक एक करके बोला जाए सर L1 L3 का इंटरसेक्टिंग लाइन है और L2 L3 इंटरसेक्टिंग लाइन है। ऐसे में अगर ये सभी के सभी एक ही पॉइंट पे कट कर दे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, अगर ये सभी के सभी ऐसे कट कर, देखो है ना, आया? तो चलो ये देखो, देखो ये हो गया मान लो L1 L2 L3। अब देखो ये सभी के सभी जो है ना एक ही पॉइंट पे कट करेंगे यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे ना कि L1 L2 L3 क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा, प्रतिच्छेदी रेखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन है।
दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना, आगे समझ में। तो ये है क्योंकि इसके पास क्या है, एक ही बिंदु पे सब कट कर रहे हैं, हाँ, बिकॉज क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे नहीं कट कर रहा था इसलिए वो नहीं है, और ये सब सारे सारे एक ही पॉइंट पे कट रहे थे, दिस दैट्स व्हाई दीज लाइंस आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइन। बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया भाई, सब सारा चीज क्लियर हुआ। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट अपना डबल वाइट पर जल्द करेंगे। हाँ, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट अपना डबल वाइट कीजिए, जल्द कीजिए। हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट जैसे कि आप ध्यान दो, देखो मैंने बताया भी क्या है, एक ही पॉइंट होना चाहिए, देखो एक ही पॉइंट पे कट करना है, सभी सभी उभयनिष्ठ बिंदु जिसको कॉमन पॉइंट कहते हैं, है ना। चलो एग्जांपल देखते हैं दैनिक जीवन में, जैसे कि देखो ये कैंची, तो अगर आप कैंची को थोड़ा ध्यान से देखो तो मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, देखो। तो देखो ये अगर आपका एक लाइन हो गया, देखो ये आपका एक लाइन हो गया, देखो। तो ठीक उसी प्रकार ये दूसरा लाइन देखो, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तब बोलोगे क्या सर ये देखो यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब इसके पास एक ही पॉइंट दोनों में, तो यानी क्या बोलेंगे, मान लो अगर इसको ये लाइन L1 हो गया, ये लाइन L2, तो क्या हुआ, कैंची जो है किसका उदाहरण हो गया सर, कैंची जो है आपका प्रतिच्छेदी रेखा का उदाहरण है, प्रतिच्छेदी रेखा का उदाहरण है, इंटरसेक्टिंग लाइन का उदाहरण है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का उदाहरण एग्जाम्पल है, क्लियर है, इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जाम्पल है, क्लियर है यहाँ तक। चलो ठीक, उसके बाद देखो ये चेयर, आप लोगों को चेयर देखा, आप लोगों ने चेयर देखा होगा, देखो चेयर क्या होता है, देखो ऐसे दो उसके लोहे के पल मतलब जो आपके बेट होते हैं क्या ऐसे कट किए रहते हैं, देखो देखो मान लीजिए L1 हो गया, ये L2 हो गया, देखो कट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, देखो यहाँ पे कट कर रहे हैं, और ये पॉइंट है, तब बोलोगे सर क्या, दिस इज आवर प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन, आगे समझ में। चलो सिंपल है, चलो इसी प्रकार अब आते हैं, देखो ये रोड, रोड भी आपको समझ में आनी चाहिए, दो रोड एक दूसरे को ऐसे जाते हैं, तो क्या बोलोगे, दोनों दो लाइन बना रहे हैं, जब दो लाइन बना रही है इसका मतलब क्या, देखो एक एक पॉइंट पे कट कर रही है, क्या बोलेंगे, दीज दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखा। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल कर दो, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, हाँ इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल कर दो, जल्द करेंगे। दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब आते हैं आगे, यहाँ तक क्लियर, हाँ आगे आते हैं, चलो चलो ये क्या है, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, क्या है, ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं कहलाता है। सिंपल, कि ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे का कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे क्या कहलाएगा, समांतर रेखाएं, जैसे कि देखो ये हो गया आपका एक रेखा, देखो ये होगी आपकी दूसरी रेखा, तो ये आ गया हमारे पास, मान लो पहला रेखा L1, ये हो गया दूसरा रेखा L2, क्या दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो आप बोलोगे इसको कि ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। जब प्रतिच्छेद नहीं कर रही है इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल लाइन से, प्रतिच्छेद मतलब एक बिंदु पे कहीं कट कर रही है, नहीं कर रही है, तो दीज लाइंस आर समांतर रेखा, पैरेलल लाइन, क्या है ये रेखा, समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस। चलो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल कर दो, इंग्लिश में बोले तो, हाँ नहीं कर रही है ना, हाँ इंग्लिश में बोले तो, अगर when two lines are not intersecting to each other, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, then those lines are known as parallel lines, then those lines are known as parallel lines। चलो कर लिया यहाँ तक आपने। चलो अब देखो मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछता हूँ यहीं पे। पहला क्वेश्चन, चलो ये हो गया आपका, देखो लाइन L1, लाइन L2, पहला क्वेश्चन, प्रतिच्छेद मतलब प्रतिच्छेदी रेखा मतलब कि इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा समांतर रेखा, बताइए क्या है ये, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, क्या है इसमें, या इनमें से कोई नहीं, कोई बच्चा, हाँ अच्छा, ए बच्चे एक बच्चे ने बताया ए, दूसरे बच्चे ने बताया बी, ये क्या प्रतिच्छेदी रेखा, ये समांतर रेखा है, अच्छा बहुत बच्चे बोले। तो देखो मैंने अभी डिफिनेशन आपको लिखवाया कि कोई दो रेखा अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है तो समांतर रेखा कहलाती है,
तो कुछ बच्चों को दिख रहा है कि सर ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। देखो अब अधिकतर बच्चे बोलने लगे सर बी बी बी। लेकिन अगर ध्यान दो, आपको मैंने रेखा का परिभाषा एकदम बहुत चिल्ला चिल्ला कर बताया था। क्या होता है रेखा का परिभाषा? अच्छा बी गलती से टाइप हो गया, कोई बात नहीं। देखो मैंने चिल्ला चिल्ला कर एक बताया था कि रेखा जो होती है ना, वो दोनों तरफ हम अनगिनत तक बढ़ा सकते हैं। रेखा को हम लोग दोनों दिशाओं में अनगिनत दूरी तक बढ़ा सकते हैं, ये हमने सीखा था। तो सर यहाँ पे देखोगे अगर ध्यान से, तो देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये? देखो अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे, देखो बढ़ाएंगे ना इसको आगे, तो देखो ये क्या होगा, आगे जब इसको हम बढ़ाएंगे तब बोलोगे सर जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो सर ये इसको कट कर रहा है। जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो बोलोगे सर ये इसको कट कर दिया। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे सर इसको कट कर दिया। तो बोलेंगे क्या सर ये तो एक दूसरे को देखो यहाँ पे कट कर रहा है, सर ये एक दूसरे को कट कर रहा है। तो हमें पता है जब कट कर दिया, जब एक दूसरे को काट देते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ऐसा समझ में? तो अब आप सोचोगे सर तो इस प्रकार हम कोई भी रेखा बनाएंगे वो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को कट करेगी, तो आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमें ये पता चले कि दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगी। चलो देखो, तो हमेशा ध्यान देना कहीं भी समांतर रेखा होती है ना, तो उसमें ऐसे देखो बड़ा बड़ा से ऐसे करके दिखाया जाता है कि दो इसमें दिया जाता है, तीर का निशान अंदर लाइन के अंदर ऐसे तीर का निशान बताया जाता है। और ये बताता है ना, और ये बताता है ये तीर के निशान कि ये दोनों एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर रही है ना? ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, सिंपल सा। ये बताता है आपका ना कि ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। जैसे कि अगर मैं यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता, चलो आप पहले तो आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ थोड़ा सा और छोटा करते हैं, हाँ चलो थोड़ा सा बड़ा करते हैं ना, चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल करो, जल्दी करो। आपको इससे आइडिया लग गया होगा। हाँ बिटवीन जो है, हाँ आप ये भी सही बता रहे हो कि सर उनका डिस्टेंस बिटवीन जो होता है हमेशा सेम होता है। बिटवीन डिस्टिंग से इंटरसेक्ट होती है, ग्रेट, हाँ बहुत बढ़िया से बता रहे हो आप कि सर इंटरसेक्ट हो जाएगी। चलो अब देखो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे यहीं पे। पहला है ये, देखो बताइए इनमें से समांतर रेखा कौन सी है? पैरेलल लाइंस कौन सी है, ए और या बी? बताइए इनमें से पैरेलल लाइंस कौन सी है, ए या बी? देखो तो इसलिए मेरे बातों को आप ध्यान से नहीं सुनते हो, इससे यही पता चल गया कि मेरी बातों को आप ध्यान से नहीं सुनते हो। मैंने बताया कि हमेशा ध्यान देना पैरेलल लाइंस में, अगर इसमें देखो बीच में तीर का निशान नहीं है तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके कट कर जाएगा, तो ये कहलाएगा इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ देखो बीच में तीर का निशान दिया है, ये बताता है कि कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। दीज आर आवर समांतर रेखा। ऐसे में दिखने में आपको दोनों दिख रहा था क्या कि दोनों पार्लर दिखने में क्या दिख रहा था, दोनों पार्लर है, दोनों पार्लर है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से अगर आप देखते हो तो जिसमें अंदर तीर का निशान होता है वो बताता है, एरो का निशान होता है वो बताता है कि कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा, है ना? चलो तो ये हो गया समांतर रेखा। चलो बहुत आसान सा, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। देखो तो देखो यहाँ पे देखो तीर के निशान दिख रही है आपको, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपका कि बीज आर समांतर रेखा। चलो तो समांतर रेखाओं के बीच कितने डिग्री कोण बनेगा सर? सुनिए कैसे, देखो सर ये मान लो है हमारे पास एक रेखा, ये रेखा, सर जब ये एक दूसरे को कभी कट ही नहीं करेगा तो कोण ही नहीं बनेगा। जब कोण ही नहीं बनेगा तो यानी कितना डिग्री कोण बना सर? 0 डिग्री। यानी इनके बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है। क्यों? क्योंकि सर हमने सीखा है कि जब एक दूसरे को कट ही नहीं करेगा, तो जब कट ही नहीं करेगा तो क्या बनेगा? 0 डिग्री कोण बनेगा, सिंपल सा, है ना? चलो आगे समझ में? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डाउनलोड करो, जल्दी करेंगे। इस पेज का, हाँ 0 डिग्री कोण बनेगा, सिंपल सा है। अब आते हैं, हाँ चलो ये क्वेश्चन है। हाँ देखो सिंपल ध्यान देखो, समांतर रेखाओं का निरूपण जनरली देखो एक तीर लगा कर करते हैं। देखो एक तीर लगा दो या दो दो तीर हो तभी आपको जाएगा, ठीक है? तो ऐसे भी दिया जा सकता है आपको, या दो एक तीर हो ऐसे भी, तो दोनों क्या है? दोनों हमारा समांतर रेखा ही होता है। अब इसको लिखते कैसे ये समझते समझते हैं ना। देखो समांतर रेखा
समांतर रेखा, देखो साइन क्या करते हैं हम, ऐसे ऐसे दो हम लकीर डाल देते हैं, ऐसे दो लकीर, ये बताता है क्या है आपका समांतर रेखा। जैसे कि अगर मैं बोलूं, जैसे अगर मैं बोलूं, हाँ, जैसे मैं बोलूं, ये हमने दो लाइन लिखा था, एक लाइन लिखा था L1, एक लाइन लिखा था L2। तो अगर मैं बिना लाइन बनाए ऐसे बोलता L1 और भी देखो बीच में ऐसे दो लाइन कर देता है, तो ये बताता है समांतर। ये क्या बताता है, ये वाला जो है चिन्ह, ये क्या बताता है, ये चिन्ह बताता है समांतर का। इसका चिन्ह बताता है, ये बताता है समांतर का। तो देखो इक्वल का चिन्ह ऐसे होता है, उसको जब सीधा सीधी कर देते हैं वो बताता है हमारा समांतर। वो क्या बताता है, वो बताता है हमारा समांतर। तो यहाँ पे L1 समांतर हो गया किसके, L2 के। क्लियर है। चलो दूसरा एक क्वेश्चन ये पूछना, आपसे बताइए। ये देखो, ये है हमारे पास, देखो C D, ये हो गया I, ये हो गया J। अब बताओ क्या, अगर इसमें देखो हम ऐसे दो तीर करते हैं ना, बताओ इसको हमें लिखना है, लिख के दिखाओ आप लोग कैसे लिखेंगे। देखो तो पहला लाइन ना बोलोगे सर, ये मान लो पहला लाइन जो है क्या है, पहला लाइन बोलोगे सर ये है सी डी लाइन है। और सर दूसरा लाइन क्या है, दूसरा रेखा क्या है, तब बोलोगे सर दूसरा रेखा है आई जे। चलो अब इसको बताना है कि ये समांतर बताना है। हाँ देखो बहुत बच्चे लिख भी रहे हैं, बहुत नहीं है। दीपांशु राठौर, सौरभ पांडे, बहुत बढ़िया, हाँ सही लिख, सही लिख रहे हो, तो आप लोग सही लिख रहे हो, बहुत बढ़िया। तो देखो क्या बोलेंगे सर, सीडी रेखा समांतर है आई जे की। इसके ऊपर ये तीर के निशान भी रख सकते हो या नहीं भी रख सकते हो। अभी फिलहाल मान लो कि हाँ ठीक है ये रेखा ही है, तो क्या बोलोगे सर, सीडी समांतर है किसके, आई जे के। सीडी समांतर है आई जे के। क्लियर है, क्लियर हो यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में। हाँ चलो बहुत अच्छे दिखा भी रहे हैं। पंकज कुमार नाम से बच्चा जिनके, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया। हाँ आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा आसान सा सवाल है ही, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग इस पे। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो ये वाला जो लाइन है इस लाइन के समांतर है, मतलब ये वाला जो भुजा है इस भुजा के समांतर, क्या बोलोगे, बोलोगे सर ए बी भुजा समांतर हो गए किसके, सी डी भुजा के। ठीक, इस बार सर इसको भी बताना है, सर ये वाला जो भुजा है किसके समांतर है, सर इसके। क्या बोलोगे सर, ए सी भुजा समांतर हो गई किसके, बी डी के। आगे समझ में। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट अप कर दो। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, दैनिक जीवन से रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि सभी बच्चे, हाँ उम्मीद करते हैं कभी ना कभी आप रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन आपने ये एस्केलेटर देखा होगा, चढ़ने वाला, ऊपर चढ़ने वाला। तो जो इसकी जो ये होती है, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। हाँ देखो इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, देखो तो ये जो जिस पे ये इसकी पट्टियां चलते आती हैं, देखो पट्टियां चलते आती हैं, ये और ये देखो एक दूसरे क्या एकदम हमेशा एक दूसरे के सीधे होती है। तो दीज आर पैरेलल लाइन, समांतर रेखा। ठीक उसी प्रकार सभी बच्चे क्रिकेट तो देखे होंगे, जो क्रिकेट में हम लोग, हाँ जो क्रिकेट में हम लोग विकेट लगाते हैं, विकेट कैसे लगाते हैं, एकदम एकदम देखो सीधे लगाते हैं। तो दीज आर समांतर रेखा। ठीक उसी प्रकार अधिकतर बच्चे ग्रिल भी देखे होंगे, सर ग्रिल को भी क्या करते हैं, एकदम हम सीधा रखते हैं। देखो एकदम सीधा रखते हैं, ऐसे रखते हैं कि वो पैरेलल रेखा जैसे दिखे, है ना। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरेलल, ये जो उदाहरण है आपके समांतर रेखा से संबंधित। आपको भी कोई उदाहरण बताना है, रेलवे की पटरी वो भी समांतर रेखा है, रेलवे की पटरी क्या है, वो भी समांतर रेखा है। पोल के जो तार आते हैं वो भी क्या होते हैं, समांतर ही मान लो उसको भी। ठीक है, समांतर रेखा होते हैं, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, ये समझ में आ गया, हमने दो चीजें सीख लिया, हमने सीख लिया समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। अब आते हैं अगला, जिसका नाम क्या है, लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइन। अब देखो ये लाइन कैसे, ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, लेकिन अंतर क्या होता है, देखो मान लो एक लाइन ये हो गया, एक रेखा, और दूसरी रेखा ये हो गई। देखो तो आप बोलोगे सर, सबसे पहले सर बोलोगे सर ये दोनों तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तब बोलोगे सर हाँ ये प्रतिच्छेदी रेखा है। लेकिन सर अंतर क्या है, प्रतिच्छेदी मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखा है, लेकिन अंतर क्या है सर, अंतर इसमें ये है कि ये प्रतिच्छेद करने के साथ साथ ये जब 90 डिग्री पे कट करती है, और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 90 डिग्री के लिए जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे 90 डिग्री लिखा जाए। आप ऐसे रेक्टेंगल भी बना दोगे तो क्या बताता है कि वो 90 डिग्री है। आप ऐसे रेक्टेंगल भी बना दोगे क्या बताएगा, वो बताएगा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री की ये जरूरी नहीं है
कि हमेशा आपका वहां पर 90 डिग्री लिखा हो। ऐसे रेक्टेंगल बना दोगे तो क्या बताएगा, वो हमारा बताएगा 90 डिग्री क्या है। चलो, यानी यह रेखाएं एक दूसरे को कट करने के साथ साथ जब 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करती हैं तो उससे हम कहते हैं, आगे लगा दो, लंबवत प्रतिच्छेदी रेखा या लंबवत रेखाएं। इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, क्लियर है। परपेंडिकुलर लाइन कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती हैं तो वो रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाती है, परपेंडिकुलर लाइन कहलाती है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न, क्या सभी सभी लंबवत रेखाएं रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं? बताइए, प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं तो चार ऑप्शन वाई टाइप करो, नहीं होती है तो एन टाइप करो। क्या सभी लंबवत रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं? नहीं होती हैं। होती है, देखो ये तो सिंपल से बात है ना। कभी भी अगर कोई भी अगर लंबवत रेखा बनाओ, जैसे मान लो ये रेखा हो गया, एक ये रेखा होगी, आपने इन देखो दोनों को क्या बनाया, 90 डिग्री बनाया, तो ये सर ये प्रतिच्छेदी रेखा तो होगी। यानी हमेशा कोई भी लंबवत रेखा बना दो, चलो देखो ये मैंने लंबवत रेखा बनाया, तो ये दोनों क्या है, ये हमारी हमेशा प्रतिच्छेदी रेखा होगी। यानी हाँ, इसका आंसर क्या होगा, हाँ। यानी कोई भी आप लंबवत रेखा बनाओ, कटी करके तो बनाओगे, लंबवत रेखा बनाओगे कैसे, कटी करके बनाओगे ना, बिना काटे कैसे बना दो लंबवत रेखा। परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनाओगे, कट ही करके बनाओगे ना, उसको काट के ही बनाओगे ना, बिना कट के बना दोगे, नहीं बना पाओगे, है ना। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो यहाँ तक जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाइट करो, तो जल्दी करेंगे। हो गया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो, तो वही बताया, देखो कि दो लाइन माला की लाइन, ये एक लाइन कितना देर कट कर 90 डिग्री के, तो ये हो गया हमारा। चलो अब देखो यहाँ पे सिंपल था, देखो दो चीज सीखते हैं। जैसे हमने सीखा सर, समांतर का मतलब पार्लल का साइन क्या होता है, ऐसे, ये होता है पैरेलल का साइन। ठीक उसी प्रकार लंबवत का साइन होता है, लंबवत मतलब परपेंडिकुलर लाइन का साइन होता है, वो होता है ऐसे। कैसे होता है, ऐसे कि देखो एक लाइन है उसके ऊपर ये कट कर रहा है, तो इसको ऐसे बोल देते हैं, देखो ऐसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। यानी अगर मैं आपको इसको दोनों को एक साथ बताऊं, अगर मैं आपको दोनों को एक साथ बताऊं, चलो पहला लाइन मान लो ऐसे हो गया, ये हो गया, दूसरा लाइन ऐसे हो गया, है ना। चलो, ठीक उसी प्रकार एक लाइन ये हो गया और एक लाइन ये हो गया, दोनों को देखो ये, ठीक है, ये है ना। चलो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, देखो तो ये हो गया हमारा लाइन L1, ये हो गया लाइन L2, ये हो गया लाइन L1, ये हो गया लाइन L2, है ना। या आप ऐसे बोल दो, हाँ ऐसे बोल दो लाइन L2। देखो ये पार्लल है तो पार्लल का कैसे चिन्ह होता है सर, सीधा सीधा इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे L1 पार्लल L2। लेकिन सर परपेंडिकुलर कैसे साइन होता है, ऐसे होता है, तो क्या लिखेंगे सर, L1 परपेंडिकुलर L2, ऐसा समझ में। तो ये होता है साइन से, यानी हम इसको बिना बताए हम ये लिख के काम चला सकते हैं, है ना। चलो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट कर दो। हाँ जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाइट कर दो। चलो, क्लियर है क्लियर है क्लियर है ना, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। हाँ ठीक है मैं समझ गया, मैं समझ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। जैसे कि इसका उदाहरण देखो, अगर आप में 3 बच गया, देखो क्या लंबवत टाइप का है, देखो ये भी देखो क्या है सर, लंबवत टाइप का है। तो किनारा ये भी क्या है, लंबवत टाइप का है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं यहाँ से समझ में आ गया होगा। तो सारांश क्या है, देखो सिंपल सा, कि समांतर रेखा हमें कहीं दिखेगी, ऐसे दिख जाए या दो लाइन दिख जाए आपको समांतर रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, जो कोई एक बिंदु को कट करे। और लंबवत रेखा क्या होती है, जो
कट करने के साथ साथ 90 डिग्री पे कट करें, है ना। अब देखो लंबवत रेखा अगर जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे 90 डिग्री लिखा है, ऐसे हो तो अब मान लेना कि ये क्या है, 90 डिग्री कोण है, क्या किसे कोण है ये, 90 डिग्री कोण है ना, तो ऐसे भी हो सकता है ना। चलो तो उदाहरण देखते हैं एक, जो आपके स्क्रीन पे है। चलो बताओ सारा बच्चों कहाँ बताना है, इसका आंसर पोल सेक्शन में जाके बताना है। तो आराम से पहले कॉपी बनाओ, आराम से पहले कॉपी बनाओ, जल्दीबाजी मत करना, आराम से कॉपी बनाओ, फिर इसका आंसर करना कहाँ पे, पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं कुछ देर बाद आपको पोल सेक्शन लॉन्च करूंगा। हाँ कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर पोल सेक्शन अभी तक नहीं दे रहा, मैं जानबूझ के नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत बच्चे जल्दीबाजी करते हैं। चलो अब आराम से इसका आंसर करो, आप जाके पोल सेक्शन अब आंसर कर सकते हो, आपको दिख जाएगा। बतानी है विच ऑफ द फॉलोइंग आर परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत लाइन, निम्न में से कौन सा लंबवत लाइन है। देखो गलती कर देना, हमें बाबू परपेंडिकुलर लाइंस बताना है, परपेंडिकुलर लाइंस बताना है, लंबवत लाइन बताना है ना। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बहुत नहीं है, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, अभी तक दो बच्चे और बाकी हैं, बाकी सभी बच्चों ने कर दिया, 24 बच्चों ने आंसर कर दिया, दो बच्चे और बाकी हैं, जल्दी आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं, देखो सिंपल सा। सर ये क्या है सर, इसमें देखो दो तीर के इसे दिख रहा है, तो सर क्या है? ये पार्लर लाइन है, समांतर रेखा है। सर देखो ये एक बिंदु पे कट कर रहा है, सर कैसा रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो क्या सर ये लंबवत रेखा है, सर लंबवत होने के लिए 90 डिग्री कोण चाहिए, तो यहाँ पे सर 90 डिग्री कोण है, सर नहीं है, यानी सर प्रतिच्छेदी रेखा। सर ये भी देखो ये एक दूसरे इसको आगे बढ़ाएं क्या हो, सर ये प्रतिच्छेदी रेखा कट कर रहा है, यानी ये भी हो जाएगा हमारा क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। लेकिन सर ये देखो मैंने अभी बताया आपको, ये क्या होता है सर, किसका चिन्ह है ये, 90 डिग्री का चिन्ह है, यानी क्या है सर, 90 डिग्री कट कर, यानी क्या है ये सर, लंबवत रेखा है, लंबवत रेखा है। तो ऑप्शन बी जो है मतलब सही उत्तर है। चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा हमारी समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, क्या बतानी है इसमें कि कौन सा हमारी समांतर रेखाएं हैं। चलो मैं क्या करता हूँ, आपके टाइमर लगाता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना जल्दी इसका आंसर करते हो ना। चलो आराम से सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, लास्ट 35 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए ग्रेट, मतलब अधिकतर बच्चे सही करे, बहुत अच्छा। एक बच्चे ने मात्रा गलत किया, बाकी सारे बच्चे ने सही किया। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो सिंपल सा सर, देखो सर ये तो देखो एक जगह कट कट गया, तो कट किया ये मतलब क्या है सर, ये प्रतिच्छेदी रेखा है। सर ये भी देखो जब इसको आगे बढ़ाएंगे देखो ऐसे, सर ये कट कट जाएगा यहाँ पे, सर दिस इज ऑल्सो प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये तो दिख ही रहा है हमारे, देखो यहाँ पे कट कर रहा है, आगे बढ़ाने दोनों तरफ से क्या होगा, कट कट जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा। सर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, सर एक ही बच गया। सर देखो यहाँ जहां में दो दिखेगा, ये क्या होगा हमारा, समांतर रेखा।
ऑप्शन डी जो है मेरा सही होता है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। हाँ, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल वाइट करेंगे। आसान था ना, बहुत आसान था ना। चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत आसान से है, देखो क्या बोला गया क्वेश्चन कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखाओं के बीच की कोण क्या होती है, लंबवत रेखाओं के बीच की कोण क्या होती है। चलो इसमें भी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा टाइमर देता हूँ। चलो बनाओ, बताओ लंबवत रेखाओं के बीच की कोण क्या होती है। आराम सुनिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए। लंबवत रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है। ग्रेट, सिंपल, लंबवत रेखा बनाओ फिर देखो क्या होता है ना। चलो देखते हैं, देखो दो लंबवत रेखा बनाओ। चलो एक ये हो गया रेखा, एक यहां से ले लो। तो कोई हम लंबवत रेखा कब बोलते हैं, लंबवत रेखा कब बोलते हैं, जब इनके बीच का कोण 90 डिग्री का हो। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी जो है सही होगा। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट अप कर दो, जल्द करेंगे। आसान था ना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था जो कि आपको नहीं आएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। चलो ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, आराम से देखो। क्वेश्चन क्या बोला कि निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी है, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है ना। चलो और इसका आंसर हम कुछ देर बात करेंगे क्योंकि बहुत बच्चे इसमें जल्दीबाजी करेंगे, है ना। प्रतिच्छेदी रेखा बताना है, हमें प्रतिच्छेदी रेखा बतानी है। चलिए बताइए। हम क्या करते हैं, देखो इस सब में थोड़ा थोड़ा एक हिंट देते हैं, मतलब सब में इसमें भी देखो ऐसे लाइन खींचा था, इसमें था, इसमें भी है आपके पास लाइन, है ना। चलो बताइए। आसान तो सवाल था, आसान, बहुत आसान सवाल है। निम्न में से प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरसेक्टिंग लाइन। सारे के सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए, सारे के सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए। ग्रेट, चलो ओके, चलो बहुत बढ़िया। सर आसान सा सवाल है ना, सिंपल सा, जो सर एक पॉइंट पकड़ कर, सर देखो ये यहाँ कट कर रहा है, ये क्या हो गया, हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है। सर क्या बाकी सब कट कर रही है, सर नहीं कर रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सर ऑप्शन ए जो है हमारा सही, सारे बच्चों ने आंसर सही किया था, बहुत बढ़िया। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वर्क कर दो। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है सही है। चलो अब अगला जो टॉपिक है कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। हाँ, किसी को यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, नहीं डाउट है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब एन टाइप कर दो, वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं पढ़ेंगे, यहाँ तक कोई डाउट है तो आप एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो, नहीं डाउट है तो जा सकते हो। ओके बाय एवरीवन।